वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। एनी ने अफान को अपने जाल में फंसा ही लिया ना। तो तुम्हें शक था? मैं तो कब से तुमसे ये बात कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आफान इस कदर गिर जाएगा। कुछ भी है, मैं ये नहीं होने दूंगी। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो चाहे करे, उसे कौन रोक सकता है। बाजी की सारी औलादें एक से बढ़कर एक है। मम्मी प्लीज कुछ करें, मैं आफान के बगैर मर जाऊंगी। भाई मैं जो कुछ कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ। मैं हर वक्त बाजी के कान भरती रहती हूँ लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। तो हर वक्त अपनी बेवा बहू को सीने से लगा के रखती हैं, और वो भी उस बच्चे की वजह से। क्या कर सकती हूँ मैं? अम्मी आज जब ये दोनों आएंगे ना तो आप खूब तमाशा करना। कुछ ऐसा करना कि खाला बस एनी को हाथ पकड़कर आज ही इस घर से बाहर निकाल दें, फिर ये तमाशा ही खत्म हो जाएगा। क्या करूं मैं? जब भी मैं बाजी से कहती हूँ कि एनी को सबक सिखाए, उन्हें अपना बेटा महरोज याद आ जाता है। तो फिर ठीक है, आ लेने दें आज उस एनी को। ऐसा हशर करूंगी कि याद रखेगी। क्या करोगे तुम? तो अब आप मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेंगी? तुमने इस काबिल छोड़ा है कि मैं तुमसे बात करूं? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? देखिए, किसी को अपनाने की ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं है। इतनी जल्दी तुम्हारी पसंद बदल गई? पसंदगी और चाहत में फर्क होता है, ये मैं अब जाना। चाहत? क्यों? क्या हम किसी को चाह नहीं सकते? मैं नहीं जानता। आपका ख्याल करते करते या आपके लिए आवाज उठाते उठाते मैं कब आपको पसंद करने लगा। लेकिन आज जब महरीन ने बताया कि आप साहिल पे अकेली रह गई हैं, या तो मैं जानता हूं या मेरा रब जानता है कि मैंने गाड़ी कितनी तेज चलाई है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आप ठीक हैं या नहीं। खैर, जानता तो मैं पहले भी था, लेकिन आज मुझे यकीन आ गया कि आप मेरे लिए कितनी अहम और कितनी जरूरी है। और नहीं, शायद इसी को प्यार कहते हैं। खुदा के लिए चुप कर जाओ, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। अब ये गाड़ी क्यों रोकी है? मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया है? क्या मैंने ऐसा क्या कह दिया है नहीं कि आप मेरे साथ ये रवैया रख रही हैं? गाड़ी चलाओ और फौरन गाड़ी चलाओ। मुझे पहले इतनी देर हो चुकी है, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तो आप मुझे जवाब नहीं देंगी? तुम्हारी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। देखिए एनी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, और इसमें कानूनी या शरई तौर पे कुछ भी गलत नहीं है। मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। खुदा के लिए अब गाड़ी चलाओ। आप जब तक मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, मैं आपसे पूछता रहूंगा। अच्छा, तो अब तुम अपनी तमाम नेकियों का बदला लेना चाहते हो मुझसे? तुम भी दुनिया वालों की तरह निकले। कैसी नेकिया, कैसा बदला? वही ऐसा ना जो तुमने मुझ पर की है, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। क्या वो सब इसीलिए था? तुम्हारी नियत में खोट है ना, इसीलिए तुमने वो सब कुछ किया। मेरा रब जानता है कि मेरी नियत में कोई खोट नहीं था। मुझे आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। अफसोस की बात तो ये है, आपने मुझे पहचाना ही नहीं। देखो अफान, मुझे ना ही तुम्हें जानना है और ना ही पहचानना है।
इसीलिए प्लीज यहाँ से चलो, अब पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब चलोगे?